हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर लाइव क्लास के अंदर। मैं श्रवण शाश्वत आप सबके बीच मौजूद हूँ। तो आज अपने कंप्यूटर की बात करते हैं। कल जहाँ पर अपने पूर्ण की थी, अपने कंप्यूटर में अब तक पढ़ा है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के सिद्धांत, कंप्यूटर किन किन स्थितियों में क्या क्या कार्य करता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और अब अपने कंप्यूटर के जो चार भाग है, इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी, इन पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने इनपुट पर बात करते हैं। इनपुट जो आपको बताए थे सभी प्रोसेस इनपुट के, तो इनपुट में बताया मैंने कि इनपुट क्या है। आज अपने इनपुट, तो छोटी सी मैं परिभाषा बता देता हूँ। वैसे इनपुट, कल आपको कुछ परिभाषाएं मैंने बताई थी। मानव द्वारा जो कंप्यूटर को दिया गया डाटा है वो इनपुट कहलाता है, या कंप्यूटर जो भी कुछ ग्रहण करता है वो इनपुट कहलाते हैं। एक थोड़ी सी इनपुट की क्रिया और बता देता हूँ मैं कि मानव द्वारा जो मशीन से बातचीत होती है वो इनपुट कहलाती है। ये एक नॉर्मल भाषा है, सिंपल भाषा में अपने बात को कह सकता हूँ मैं कि मानव मशीन के साथ जो भी बातचीत करता है वह इनपुट क्रिया है। अर्थात मानव जो मशीन को अपने से कार्य देता है या कुछ भी उससे बातचीत कर रहा है तो वो इनपुट है। परंतु जो मुख्य परिभाषा है वो वही है कि कंप्यूटर जो भी कुछ ग्रहण करता है वो इनपुट है, और या यूजर जो भी कुछ कंप्यूटर को देता है वो इनपुट है। तो आज हम सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं। तो अपने कीबोर्ड था। कीबोर्ड के अंदर अपने जानते हैं कीबोर्ड क्या है। कीबोर्ड सभी जानते हो। कीबोर्ड की का संगठन, अर्थात की बोलते हैं बटन को, बटनों का संगठन, एकत्रित किए हुए बटन है, उसे एक बोर्ड बना दिया गया है जिसे कीबोर्ड कहा गया है। अर्थात बटनों का एक ढांचा या एक संरचना जो कीबोर्ड है। अब सबसे पहले बात यही आती है कि इसकी जो संरचना है ये बनाई गई, ये किसने बनाई? कीबोर्ड की संरचना का निर्माण किसने किया? तो कीबोर्ड की संरचना का निर्माण किया है, वो नाम आप नोट कर लीजिए। कीबोर्ड की संरचना का निर्माण क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने किया। कीबोर्ड की संरचना का निर्माण क्रिस्टोफर लोथम सोल्स ने किया है। और कीबोर्ड, अब कई बार क्वेश्चन आता है कीबोर्ड के अंदर की कितनी होती है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आज मैं स्पष्ट बता देता जाता हूँ कि कीबोर्ड के अंदर 104 की होती है एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिसे क्वालिटी कीबोर्ड भी कहते हैं। क्वालिटी कीबोर्ड, जो क्वालिटी कीबोर्ड है या स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, इसमें 104 बटन होते हैं, जबकि 104 से 120 तक लगभग बटन हो सकते हैं। परंतु क्वालिटी, एक क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि ओरिजिनल कीबोर्ड के अंदर कितने बटन हुआ करते थे। अगर आपसे पूछे कि कितने हुआ करते थे, तो ओरिजिनल कीबोर्ड के अंदर 84 की हुआ करती थी। परंतु अब एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड के अंदर 104 बटन होते हैं। ये बात आप जरूर नोट कीजिए। मेन बात यही है, अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड और 104 बटन होते हैं। अब देखिए कीबोर्ड काम क्या करता है? टेक्स्ट को कंप्यूटर के अंदर देता है। अर्थात मानव जो भी कुछ अपनी बात कंप्यूटर या मशीन को देना चाहता है वह लिखकर कीबोर्ड से लिखकर कंप्यूटर को देता है। अर्थात कीबोर्ड एक माध्यम है, जो टेक्स्ट है अर्थात लिखने की जो बात है या जो बात अपनी कह सकते हैं मशीन को, वो कीबोर्ड पूर्ण करता है। मैं आपको कीबोर्ड दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक कीबोर्ड है। इस कीबोर्ड के अंदर बटन
की जो स्टैंडर्ड बटनों की संख्या होती है वो 104 होती है। इससे अलावा जो ऊपर बटन जोड़ दिए गए हैं ये एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड से अलग से होते हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसे बटन हैं जो आपको कई क्वेश्चन पेपरों के अंदर इसके प्रश्न आते हैं। एक तो स्पेस बार के बारे में पूछा जाता है। कंप्यूटर की सबसे बड़ी फंक्शन की जो ये स्पेस बार है ये सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड के अंदर, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की। दूसरा, फंक्शन कुंजी कौन सी होती है या फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो F1 से F1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो 1 से 12 जो फंक्शन कुंजियां हैं ये फंक्शन अर्थात विशेष कार्य के लिए बनाई गई है। इनमें खुद में एक एक फंक्शन होता है, इनका खुद का एक एक विशेष विवरण होता है जो अपना खुद कार्य करती है, किसी की मदद के अलावा भी करती है, अलग से ये किसी के सहायता से भी कार्य करती है, इसीलिए इनको फंक्शन कुंजी कहा गया है। इनके अंदर खुद में फंक्शन फिट होते हैं। तो फंक्शन कुंजियों की संख्या है वह 1 से 12 होती है। इसके अलावा कुछ सहायक की भी होती है जैसे शिफ्ट, कंट्रोल, आल्ट, ये सहायक की होती है। शिफ्ट है, आल्ट, कंट्रोल, ये सहायताओं से कार्य करती है। आल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करने वाली की होती है। इससे अलावा कैप्स लॉक, जो ये कैप्स लॉक दिखाई दे रहा है ये अक्षरों को बड़ा और छोटा लिखने में काम करती है। आप इसे एक बार दबाओगे यहाँ से बत्ती ऑन हो जाएगी, ये जो लाइट दिखाई दे रही है ये ऑन हो जाएगी। अब ये सारे अक्षर बड़े लिखे जाएंगे। इसे ऑफ कर देंगे, बत्ती भी ऑफ हो जाएगी और वापस अक्षर छोटे लिखे जाएंगे। इसके अलावा और कौन सी की होती है जो ऑन ऑफ होती हो? कीबोर्ड के अंदर ऐसी कौन सी की है जो ऑन और ऑफ होती हो? तो वो है नूम लॉक। नूम लॉक होता है ये इस पैड को ऑन और ऑफ करता है। अब एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टॉगल की किसे कहते हैं? टॉगल की किसे कहते हैं? टॉगल या टॉगल कहा गया है, टॉगल की किसे कहते हैं? तो जो ऑन ऑफ होने वाली की होती है इन्हें टॉगल की कहा जाता है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पैड है। इसके अलावा एंटर, डिलीट, ये सब इसकी शब्दावली है। कीबोर्ड के बाद आपको माउस के बारे में बताएंगे। अगर आपको कोई भी इनपुट में या किसी भी बात की आपको अच्छी तरह समझ ना आए हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट करके वह बताएं ज़रूर। हम उसके बारे में आपको पूर्णतः जानकारी देंगे जितनी हमारे पास है। इसके बाद अपने बात करते हैं माउस की। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है माउस को। माउस क्या है पूछा जाए या पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, निम्न में से उदाहरण में भी ऐसा या क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसा आ जाए तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस का निर्माण किसने किया? माउस का आविष्कार इसे किसने बनाया? ये भी पूछा जाए तो आप इसे नोट कर लीजिए। माउस का आविष्कार डॉक्टर डगलस एंजेलो बार्ट ने किया। माउस का आविष्कार है जो डॉक्टर डगलस एंजेलो बार्ट। डॉक्टर डगलस एंजेलो बार्ट ने। कीबोर्ड का याद है आपको? क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। और माउस का डॉक्टर डगलस एंजेलो बार्ट। याद रखना अलग अलग ये। तो माउस का ये हो गया। अब माउस के अंदर वर्तमान में अपने जो माउस का इस्तेमाल करते हैं वो ऑपरेटिंग माउस है। सॉरी, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल माउस वर्तमान में अपने उपयोग करते हैं। इसके अलावा रबर बॉल, राउटर, कुछ और भी माउस होते हैं। अपने माउस की शब्दावली पढ़ते हैं तो माउस के अंदर 3 बटन होते हैं। 3 बटन है माउस के अंदर।
जो कार्य करते हैं, राइट, लेफ्ट और सेंटर, इसे स्क्रॉल कहते हैं। ये बटन है जो लेफ्ट साइड में है, किसी भी वस्तु को सिलेक्ट करने के लिए अपने इसका इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्ट करना या चुनने के लिए। राइट बटन है, उसका इस्तेमाल हम शॉर्टकट, एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी भी सिलेक्ट किए हुए ऑप्शन के शॉर्टकट देखने के लिए। जैसे एक फोल्डर है, स्क्रीन के ऊपर एक फोल्डर बना हुआ है, मैंने इसको एक बार सेलेक्ट किया इस बटन से। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट ऑप्शन दबाता हूँ तो इसके मेरे पास ऑप्शनों की लिस्ट आ जाएगी। इसे कट करना, कॉपी करना, रीनेम करना, जो भी ऑप्शन होते हैं वह अपने इस राइट से ओपन कर सकते हैं। अर्थात ये हमने इसकी विशेषताएं क्या है, अर्थात कंप्यूटर इसको क्या क्या कार्य और कर सकता है। इसके अलावा इस जो फाइल फोल्डर है उसके ऑप्शनों को उपलब्ध कराता है राइट साइड का बटन। और इसकी शब्दावली में ये भी कहा गया है कि यह सिंगल क्लिक और डबल क्लिक में कार्य करता है, ये सिंगल क्लिक में कार्य करता है। इसे डबल क्लिक करने पर कोई भी फाइल फोल्डर अथवा ओपन होते हैं और इस बटन को हम सिंगल क्लिक कर सकते हैं, ये डबल क्लिक नहीं होता है। इसके अलावा हम इससे तीसरी शब्दावली और निकलती है कि राइट लेफ्ट बटन के द्वारा हम ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग करना। तो ड्रैग करना क्या होता है कि जैसे एक फोल्डर है, ये इस फोल्डर को मैं यहाँ पर लाना चाहता हूँ, या मैंने यहाँ पर कोई फाइल ओपन कर रखी है, यहाँ पर भी फाइल है, इस फाइल से इस फाइल को यहाँ कॉपी करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा माउस से और सेलेक्ट करने के बाद में इसे दबा के मैं दबाए हुए यहाँ पर लेके जाता हूँ। अर्थात लेफ्ट बटन को दबाकर खिसकाना ड्रैग करना कहलाता है। दोबारा ध्यान से देखिए कि एक फाइल है उसे दूसरी जगह लेके जाना है उसी फाइल को, तो मैं लेफ्ट बटन को दबाकर अगर माउस को खिसकाकर उसे साइड में लेके जाता हूँ तो वो ड्रैग करना कहलाता है। तो लेफ्ट राइट दो बटन हो गए, ड्रैग करना भी इसी के अंदर आ गया। तीसरा है स्क्रॉल। स्क्रॉल तो स्क्रॉल है जो स्क्रीन को, अपनी जो स्क्रीन है कंप्यूटर की, उसे अप अथवा डाउन कर सकता है। अप अथवा डाउन करने के लिए अपने स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया माउस, माउस की ये शब्दावली है। इसके बाद अपने बात करते हैं स्कैनर की। तीसरा अपने पास आता है स्कैनर। तो स्कैनर की बात करते हैं। स्कैनर देखिए, ये स्कैनर है। ये कंप्यूटर स्क्रीन वाली स्कैनर का कनेक्ट हमारे सीपीयू के साथ है। अब देखिए किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को मैं रख के और स्कैन करता हूँ तो वो अपने स्क्रीन मॉनिटर के ऊपर हमें प्रदर्शित हो जाता है। अर्थात वो भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट, फोटो, फाइल, सिग्नेचर जिस किसी को मैं स्कैन करता हूँ वो यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा। अर्थात स्कैनर का क्या हुआ, किसी भी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट कर देना। अर्थात यहाँ पे अपने पास जो एक पेज के रूप में या किसी के रूप में डॉक्यूमेंट है उसे स्कैन करके अपने स्क्रीन के सामने प्रदर्शित कर देता है। ये कार्य स्कैनर करता है सीपीयू के माध्यम से। स्कैनर कार्य कर रहा है सीपीयू के माध्यम से, ठीक है। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम कर रहा है प्रिंटर, और प्रिंटर के अंदर ही स्कैनर सिस्टम हो गया, स्कैनर कार्य कर रहा है। अब ये हो गया। अब स्कैनिंग दो प्रकार के इसके अंदर कार्य होते हैं। एक तो होता है पीडीएफ, एक होता है जेपीजी। ये दो प्रकार के कार्य क्षेत्रों में कार्य करता है। अब पीडीएफ क्या है, जेपीजी क्या है, ये देखिए आपको बताते हैं।
PDF है जो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और JPG है जो जॉइंट पिक्सल एक्सटर्नल ग्रुप है। अर्थात अपने किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को, जैसे आप मान लीजिए, उदाहरण ले लीजिए, आपको कोई भी फॉर्म अप्लाई करना है, उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट देने हैं, तो डॉक्यूमेंट को तो अपने PDF की फाइल में स्कैन करने होते हैं, फ़ोटो या सिग्नेचर को अपने उसमें अपलोड करना है तो अपने JPG की फाइल में उसे देना होता है। ये होती है दोनों के दोनों स्कैनर के ही कार्य होते हैं। इसके बाद में अपने चौथा लेते हैं। नेक्स्ट आपके हो गया स्कैनर हो गया, और एक मिनट, अब अपने बात करते हैं DCR, MICR, OMR। DCR है जो बारकोड रीडर, अर्थात आपने देखा होगा सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे कुछ ब्लैक कलर की ऐसी लाइनिंग दी होती है, इसे बारकोड कहते हैं। इन बारकोड को रीड करने के लिए रीडर जो बनाया गया है, उन वस्तुओं को मूल्य जांचना और करने के लिए जो रीड करता है, उसे बारकोड रीडर कहते हैं। ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी कह सकते हो। इसे आपने बैंक के अंदर चेक के ऊपर देखा होगा, एक अलग ही इंक के अंदर रंग बिरंगी इंक होती है, नीली या लाल, हरी, पीली, जो भी है। अपने चेक के ऊपर नीचे लास्ट के अंदर कुछ अलग ही अंकों में एक ऐसे चेक के ऊपर ऐसे कुछ बना होता है। अर्थात ये इंक का रीडिंग करने के लिए जो अलग स्याही के अंदर लिखा गया है, उसे रीड करने के लिए बनाया गया है MICR। क्योंकि बैंक के अंदर बहुत सैकड़ों चेक होते हैं जो जमा होते हैं, अगर मानव द्वारा वो प्रतिदिन एंट्री की जाए तो उनमें त्रुटि होने की संभावना होती है, इसीलिए इसे बनाया गया है MICR को। MICR जो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसके बाद में OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। ऑप्टिकल मार्क अर्थात अपने प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं हैं, जितनी भी परीक्षाओं के अंदर ये जो भी कुछ बने होते हैं, इनमें अपने OMR शीट होती है, इसे बोलते हैं OMR शीट। अपने जिस गोले को ब्लैक कर दिया उनको चेक करती है ये OMR रीडर। इनमें कॉमन चीज देखो, सबको रीड कर रहा है ये, अर्थात इन सब कोड को पढ़ने के लिए इसे बनाया गया। क्यों बनाया गया? रीड, मेरे कहने का मतलब ये एक इनपुट है ये सब, अर्थात कंप्यूटर को दे रहे हैं कुछ। जितने भी ऑप्शन आए, अगर आपके सामने OMR आउटपुट है या इनपुट है, तो ये जितने भी रीड करने के ऑप्शन है, रिकॉग्निशन है या रीड, तो ये सब के सब इनपुट डिवाइस होते हैं। इसकी शब्दावली, OMR की शब्दावली ये भी है कि जो सफ़ेदी से अलग ऑप्शन है वो छात्र द्वारा दिया गया सही उत्तर है, अर्थात उसने अपने के लिए सही किया है। अब वो सही है या नहीं है वो ये रीड करेगा और चेक करेगा, तो ये कंप्यूटर द्वारा चेक किए जाते हैं। OMR शीट है जो, और ये रीड है। इसके अलावा कुछ अपने इनपुट रहे हैं, जैसे वेब कैमरा। वेब कैमरा है जो अपने आसानी सी बात है कि कहीं दूर कोई अपने रहते हैं, उन्हें चैट करने के लिए, लाइव वीडियो चैट करने के लिए वेब कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है। वेब कैमरा में इनपुट डिवाइस कैसे है, इस बात को ध्यान से देखिए कि इनपुट डिवाइस कैसे है। ये अपनी तस्वीर को अपने कंप्यूटर के अंदर अपने दिखाई दे रही है, अर्थात कंप्यूटर में दिखा रहा है अपनी स्क्रीन को, इनपुट ले रहा है।
अपनी जो सामने की जो स्क्रीन है, अपनी फ़ोटो है, वो कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रही है, अर्थात वो इनपुट डिवाइस है। लेज़र पेन, अब लेज़र पेन है, ये भी इनपुट है, अर्थात मैं आसानी से जो स्क्रीन है उसे टच करके या उसकी लेज़र के द्वारा, लेज़र गन, लेज़र पेन, कई इनपुट उपकरण है, ये लेज़र के द्वारा मैं इनपुट दे सकता हूँ आसानी से जहाँ तक उसकी किरण चल रही है। और मीडिया आपको बताया था, यह एक संगीत यंत्र है, हारमोनियम है, जैसे ऑर्गन है, इसी तरह का मीडिया है, ये भी एक ट्यून बनाने के काम में आता है। इसके अलावा लाइट पेन हो गया, और माइक्रोफोन है जो माइक के द्वारा अपनी आवाज़ को कंप्यूटर को देता है, माइक्रोफोन इनपुट हो गया, और लगभग ये इनपुट है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि जो मानव द्वारा कंप्यूटर को दिया जाने वाला उपकरण है वो इनपुट है। आगे के आउटपुट, अपने सीपीयू और आउटपुट के बारे में, मेमोरी के बारे में आगे की क्लासों में जानेंगे, तो लाइव बने रहे हमारे साथ। जो ऐप पर है वो भी क्लासें अटेंड करें, और यूट्यूब है वो भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।